गाइस वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। और हम लोग पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट। हम अभी तक डिटर्मिनेंट का 7 वीडियो करवा चुके हैं, जिसमें डिटर्मिनेंट का सारा कुछ हम करवा चुके हैं। उसका एग्जांपल हम बहुत सारा करवा चुके हैं और आई थिंक बहुत एग्जांपल हो चुका है। एक वीडियो हम और लाएंगे डिटर्मिनेंट का, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी पूछा गया है वो हम करवा देंगे। अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं, दैट इज़ मेरे चैनल पे पहली बार है, तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देखिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए और प्रीवियस वीडियो जो है सो जरूर देख लीजिए, उसके बाद आपको ये समझ में आए। अगर आप 12th का तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पे हैं, ठीक है। आपको बस सिर्फ इतना करना है कि चैनल में हम जब जब वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आपको फुल तैयारी करवाया जाएगा। आप ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो या ना कर रहे हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ मेरे चैनल पे रहिए, यहाँ से आपको पूरा तैयारी करवाया जाएगा। सारे क्लासेस का एक एक क्वेश्चन कर करके आपको करवाया जाएगा। एग्जाम के व्यू से चैप्टर वाइज सब कुछ जो है सो आपको करवाया जाएगा। तो डिटर्मिनेंट के सीरीज में आज हम करवा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट हम करवा रहे हैं आज, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट कि जब भी हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मैथ में जब भी आपको नया चीज पढ़ते हैं तो एक चीज तो आपका दिमाग में आता होगा, आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप डिटर्मिनेंट पढ़ना स्टार्ट किए तो वहां भी आपको आया होगा कि क्यों पढ़ रहे हैं। बचपन जब आदमी स्टार्ट करता है 1-2 क्लास से पढ़ने के लिए, तो वहां भी जब एडिशन पढ़ता है तो उसको लगता है कि हम एडिशन क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसको आगे चल करके फिर चैप्टर में मिलता है कि नहीं, 4 मतलब कुछ एग्जाम्पल दिया जाता है कि ऐसे ऐसे बना, तो वहाँ उसको पता चलता है कि नहीं एडिशन पढ़े, इसका मतलब जब हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं, ये खरीदते तो वहाँ पे हमको इसका जोड़ने का जरूरत पड़ता है। उसी तरह जब आप डिटर्मिनेंट पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तो एक क्वेश्चन जरूर आया होगा दिमाग में कि आखिर डिटर्मिनेंट का यूज कहाँ पड़ेगा, आखिर क्यों पढ़ रहे हैं हम डिटर्मिनेंट को, ठीक है। ऐसे तो नहीं, हम लोग तो अभी तक क्या सीखते हैं, डिटर्मिनेंट रहेगा उसको इवेलुएट करना है, निकालना है, बट क्यों निकालना है, क्या इसका आखिर उपयोग है ना, ये जरूर आपके दिमाग में आया होगा। तो उसमें से सबसे पहला आज हम एक बताने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप बहुत पहले से निकालते आ रहे हैं, अलग अलग मेथड से निकालते आ रहे हैं, ठीक है। और जिसमें से आप पे कोऑर्डिनेट वाला भी होगा कि जब वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हो उससे फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। और भी एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट का, अभी हम आगे वाला जब बताएंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वहां भी आपको जो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज वहां पे मिलेगा। फिलहाल हम यहाँ पे आज बताने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप लोग सब जानते होंगे कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसके 3 वर्टिसेस होते हैं और अगर इसका कोऑर्डिनेट इस तरह से हो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, आई थिंक 10th क्लास में ही आया होगा आपका या फिर 11th में आपका आया होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या पढ़े थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप पढ़े होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता था, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही पढ़े थे आप, ठीक है। कि किसी भी अगर कोई ट्रायंगल हो, उसके 3 कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो, तो उसका क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 एंड ये पूरा जो है सो होता है। तो यहाँ पे आकर डिटर्मिनेंट का क्या यूज है, तो एक चीज आपको हम दिखाते हैं। अगर आप ये करके देखें 1/2, क्या ये जो एक्सप्रेशन पूरा लिखा हुआ है ये इसी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं है, 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है। क्या जो हम लिखे हैं, ठीक है, या फिर हाँ ठीक है, सॉरी आई थिंक इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए, x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1 1 1। क्या ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसी वो इसी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं, करके देख लेते हैं। तो ये 1/2 तो बाहर रह जाएगा, x1 को बाहर करेंगे तो क्या होगा, ये ढकेगा, ये ढक जाएगा, y2 माइनस y3 हो जाएगा, y2 माइनस y3। उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, हम y1 को बाहर करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है। क्या करना है, y1 को अगर हम बाहर करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, चलो माइनस हम लिख दिए, इसको ढक दिए, इसको एक सेकेंड, हम इसके अलोंग क्यों नहीं एक्सपेंड करते जाए ना, क्योंकि फॉर्मूला जब हम x1 x2 x3 के अलोंग लिखे तो इसके अलोंग एक्सपेंड करते जाते हैं। जब हम x2 को बाहर करेंगे तो इसका भी माइनस x2 बाहर हो जाएगा, तो
तो जब -x2 बाहर होगा तो क्या बचेगा मेरे पास, ये ढका जाएगा, ये ढका जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, y1 माइनस y3 हो जाएगा, y1 माइनस y3। और अगर हम इसी माइनस को बाहर लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस करके, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, y3 माइनस y1 आराम से लिख सकते हैं। अगला हम करते, अगर हम x3 को बाहर कर दें, यहाँ से अगर हम x3 को बाहर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये ढका जाएगा, ये ढका, क्या बचेगा, y1 माइनस y2 हो जाएगा, y1 माइनस y2। तो वही चीज आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ट्राइंगल है जिसका वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, ये उसका एरिया हो जाएगा। हम इसको ना याद करके सिर्फ हम क्या रखेंगे, इसको याद करेंगे, और हम उसके हिसाब से पूरा जो है सो तुरंत निकल जाएगा। छोटा सा हम लेकर के तुरंत हम बना के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। कि अगर मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, कितना आसानी से इससे निकल जाता है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल हम लेते हैं छोटा सा और तुरंत सी निकल जाएगा, ठीक है। एक ट्राइंगल है जिसका वर्टिसेस हम अपने मन से ले ले रहे हैं, उसका वर्टिसेस है 1 2 1 3 और यहाँ पे ले ले रहे हैं 2 3, ठीक है। आपको सब दिख रहा है, हालांकि एक हम बढ़िया से एग्जांपल लेकर के बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ये बताएं तो एक हम छोटा सा क्वेश्चन बता दे रहे हैं। इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ x1 x2 x3, x1 x2 x3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 2 1 1 2 हो जाएगा। उसी तरह क्या है y1 y2 y3, तो y1 y2 y3 क्या हो जाएगा 2 3 एंड 3 2 3 एंड 3, और यहाँ पे 1 1 1, और इसको एक्सपेंड आप तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। हम यहीं पे एक्सपेंड कर दे रहे हैं, मेरे ऊपर थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, यहाँ पे हम एक्सपेंड कर दे। हालांकि हम याद रहे कि एग्जांपल हम पूरा फुल लेकर के बताएंगे, छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे हम बता रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे 1/2 भी होगा, तो 1/2 यहाँ पे बाहर हो जाएगा। और क्या होगा, तो इस 1 को हम बाहर करेंगे, इस 1 को जब बाहर करेंगे तो ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, 3 और -3, ये क्या हो जाएगा 3 -3। उसी तरह माइनस करते हैं, ठीक है, और माइनस करेंगे, फिर हम 2 को बाहर करेंगे, 2 को जब बाहर किए तो क्या हो जाएगा, ये ढका जाएगा, ये ढका जाएगा, 1 -2 हो जाएगा, 1 -2 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस हम करेंगे, 1 को बाहर करेंगे, इसको, इस 1 को हम बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ढका जाएगा, ये ढका जाएगा, और क्या बचेगा 1 3, मतलब 3 -6 हो जाएगा, 3 -6 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा 1/2, यहाँ 3 में से 3 गया 0, और यहाँ क्या हो जाएगा -2, 1 -2 कितना हो जाएगा -1, और -1 को -2 से गुना करेंगे तो +2, 3 -6 कितना हो जाएगा, तो -3, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, 2 में से 3 गया तो -1, और बाहर में 1 है तो -1/2। लेकिन आपको पता होना चाहिए एरिया हमेशा होता है पॉजिटिव में, तो 1/2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल बताएं, फिलहाल इतना समझ लेना है, ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा। अगर किसी कोई भी ट्रायंगल हो तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है 1/2 इक्वल टू दिस, ठीक है, 1/2 और इतना हो जाता है अगर उसका वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो, ठीक है। अभी हम बताएं कि फॉर्मूला बता दिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कि अगर कोई ट्रायंगल है उसका वर्टिसेस दिया हुआ तो उसको डिटरमिनेंट के मेथड से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज वर्टिसेस आर दिस 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 एंड दिस। तो आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज दैट हम ले लेते हैं वो ट्रायंगल मेरे पास ABC है, और जिसका वर्टिसेस दिया हुआ -2 4 -2 4 2 -6 2 -6 5 4, ये इसका वर्टिसेस दिया हुआ। दैट इज क्या हुआ, मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, x1 x2 x3 दिया हुआ है, y1 y2 y3 दिया हुआ है। कैसे दिया, हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये सपोज दैट ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये है हमारा x3 y3। तो यहाँ से लिख लो x1 बराबर कितना है -2, ठीक है, x2 बराबर कितना है 2, और x3 बराबर कितना दिया हुआ 5 दिया, x2 बराबर 2 x3 बराबर 5 दिया हुआ है। y1 हमारे पास कितना है 4 है, y2 हमारे पास कितना -6 है, y3 हमारे पास कितना है तो 4 है। और अभी हम पढ़े कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है डिटरमिनेंट मेथड से बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 एंड 1, ठीक है। अब रख देते हैं इस पे हम सारा कुछ, तो कितना हो जाएगा x1 x2 -2 2 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 -6 एंड 4, और ये
ये 1 1 1, यहाँ तक ठीक है। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, किसी के भी एक्सपेंड कीजिए, डिटर्मिनेंट निकालने एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को डिटर्मिनेंट में। और अभी भी अगर लग रहा है कि हमको डिटर्मिनेंट निकालने में दिक्कत है तो शुरू से स्टार्ट कीजिए पार्ट 1 से, और पूरा वीडियो देखिए 6 7 पार्ट जितना है सब देखिए, डिटर्मिनेंट का सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और आई डोंट थिंक कि उतना दिखने के बाद आपको ये सब में दिक्कत होगा, इसीलिए हम ज़्यादा इसमें जा नहीं रहे, ठीक है। तो कितना हो जाए 1/2 बाहर रहे, ये रहने देते हैं, -2 को हम बाहर करेंगे, ठीक है। इसका और वर्टिकली ढक देते हैं, हॉरिजॉन्टली ढक देते हैं, क्या बचेगा -6 को 1 से करेंगे -6, 4 को 1 से करेंगे तो -4 यहाँ पे हो गया। उसी तरह -4 को अगर हम बाहर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जानते हो यहाँ पे जो सेकेंड टर्म होता है माइनस के साथ बाहर होता है, तो इसका वर्टिकली ढक गया, इसके हॉरिजॉन्टली ढक गया, ये कितना हो गया 2 और -5, 2 -5। उसी तरह यहाँ पे +1 को हम बाहर करते हैं, ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, कितना 2 4 जा 8 हो जाएगा, और माइनस होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 5 जा 30, बट यहाँ पे एक माइनस है तो उसके कारण यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब इसको लिख लो, यहाँ पे कितना आता है 1/2 बाहर है, ये यहाँ पे कितना है -6 -4 -10, और -10 को जब हम -2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा +20 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो रहा है 2 में से 5 जाएगा तो -3 बचेगा, और -3 को -4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा +12 आ जाएगा, +12। और यहाँ पे कितना आ जा रहा है तो 30 और 8 आ जा रहा है मेरा 38। इसको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा 38 12 हो जाएगा 50, और 50 20 70, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 35, तो हमारा आंसर आ गया स्क्वायर, ठीक है। हालांकि मैक्सिमम एग्जाम में आई डोंट थिंक इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन जो है तो आपका डिटर्मिनेंट का ही पूछा जाता है, तो ये हो गया। आई डोंट थिंक इसमें आपको कहीं दिक्कत हुआ होगा समझने में, ठीक है। एक और हम बताते हैं कि कोलिनियर होने के लिए जो है सो क्या कंडीशन जरूरत होता है। 3 पॉइंट कोलिनियर कैसे, आप जब से पढ़ रहे होंगे कोऑर्डिनेट वाला, तो ये तब से आपके पास टर्म आता होगा कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होता है। अलग अलग मेथड से आप कोलिनियर प्रूव किए, डिटर्मिनेंट मेथड से भी हम कोलिनियर प्रूव करेंगे, ठीक है। तो बताते हैं कोलिनियर के लिए कि क्या कंडीशन होता है कोलिनियर प्रूव करने का। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर व्हिच वर्टिसेस आर x4 2 6 5 4। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस आपको दिया हुआ है x4 और है 2 6 एंड 5 4, और आपको दे दिया है कि इसका जो एरिया है वो है 35 स्क्वायर यूनिट, और आपको निकालना है x का वैल्यू। सिंपल वे है, कहीं कुछ ज्यादा नहीं है, हम लोग सीधा सॉल्यूशन बनाएंगे। हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1, यही होता है। यहाँ तो दिया हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 35 दिया हुआ है, इट मींस क्या हुआ, तो इसका पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1/2 x1 x2 x3, कितना x1 के जगह मेरे पास x है, x2 के जगह 2 है, और x3 के जगह मेरे पास 5 है, y1 के जगह कितना है 4 है, क्लियरली यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। y2 के जगह -6 है, और y3 के जगह 4 है, बाकी 1 1 1। और ये एरिया हमारे पास कितना दिया 35 दिया हुआ है, कितना को सॉल्व करेंगे मेरे पास क्या आएगा 35 आएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 को उठाकर हम इधर ले जाते हैं, तो ये 1/2 इधर चल जाएगा तो 35 दूना 70 हो जाएगा, ठीक है। और इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो x को बाहर करेंगे, इसका वर्टिकली ढक दिया, हॉरिजॉन्टली ढक दिया, -6 हो जाएगा और -4, तो ये हो जाएगा -6 -4 आ जाएगा। -4 को बाहर करते हैं तो -4 को ये बाहर हो जाएगा, ये ढका जाएगा, ये ढका जाएगा, बचेगा क्या 2 5 हो जाएगा, 2 5 प्लस हो जाएगा 1, और क्या हो जाएगा ये ढका जाएगा, ये ढका जाएगा, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और -6 5 जब 30, और चूंकि माइनस है तो ये हो जाएगा +30 बराबर। यहाँ पे 2 को उठा के इधर ले गए तो यहाँ क्या हो जाएगा 35 × 2। इसको सोल्व करते हैं, -6 -4 -10x हो जाएगा, यहाँ पे -10x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 5 दैट इज -3, और -3 को -4 से गुना करेंगे तो +12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 38, और यहाँ हो जाएगा 38 हो जाएगा, इक्वल टू 70 हो जाएगा उधर। इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा -10x है यहाँ पे, और 12 और 38 50 हो जाएगा, 50 को ले जाते हैं उधर, दैट इज 70 - 50 हो जाएगा, ठीक है। और क्या यहाँ पे
-50 20 हो जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास -10x इक्वल टू 20, और x इक्वल टू हो जाएगा 20 में से -10 गया तो सॉरी बटा में रहेगा 20 - 10, तो ये हो जाएगा 2, दैट इज x इक्वल टू -2। ठीक है, अभी हम बोले थे आपको कि कोलिनिटी के बारे में भी बताएंगे तो इसके क्वेश्चन बताने के पहले, ठीक है, तो इसके बाद हम जो है कोलिनिटी का बता देते हैं। फिलहाल इतना देख लीजिए, इसमें कहीं कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, हमको नहीं लगता है कहीं दिक्कत होगा क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था, है ना, आसानी से हो गया। अब बताते हैं कोलिनिटी के बारे में। अब आते हैं कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट कोलिनियर कब होगा। तो अगर कुछ लोग को हमको पता है, जरूर दिमाग में आया होगा कि आखिर कोलिनियर किसको बोलते हैं, ठीक है, आखिर कोलिनियर किसको बोलते हैं, जरा इस पे ध्यान देना। कोलिनियर, क्या लिखा हुआ है, कोलिनियर। लिनियर मतलब क्या होता है, एक रेखा में, एक सीधी रेखा। मतलब क्या हुआ कि 3 पॉइंट को कोलिनियर बोला जाएगा अगर तीनों एक ही लाइन पे लाइज करता हो। 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ ऑल द 3 पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन, ठीक है। 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कहा जाएगा अगर वो एक ही लाइन पे रहता हो। जैसे एक लाइन है, अगर एक ही लाइन पे मेरे पास 3 पॉइंट है ए बी सी, तब कहा जाएगा कि ये जो है सो कोलिनियर है। अब कोलिनियर कहने का मतलब अगर हम डिटर्मिनेंट मेथड से हम देखें कि आखिर उसका क्या कंडीशन होता है कोलिनियर कहने के लिए, ठीक है, सिंपली है कि अगर ऐसे मान ले कि सपोज दैट कि वो कोलिनियर नहीं है, ठीक है, जब 3 पॉइंट अगर हम किसी प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 ही कंडीशन होगा, या तो वो कोलिनियर होगा या फिर नहीं होगा। जब कोलिनियर होगा तब तो एक ही लाइन पे बनेगा, और अगर कोलिनियर नहीं होगा तो वो ट्रायंगल बनाएगा, क्योंकि अगर 3 पॉइंट हम एक प्लेन पे रखते हैं, अगर वो कोलिनियर नहीं है तो फिर क्या होगा, एक ट्रायंगल बनाएगा, और अगर कोलिनियर है तो वो ट्रायंगल नहीं बनाएगा। इट मीन्स क्या होगा कि ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो, सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि इफ 3 पॉइंट्स ए x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 और कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर हो तो हम लोग क्लियरली कर सकते हैं ट्रायंगल ऑफ एबीसी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर कोलिनियर है तो ट्रायंगल बनाएगा नहीं, और ट्रायंगल बनाएगा नहीं तो इसका मतलब उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। और एरिया 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा उसको, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और इस 1/2 को अगर उठा के इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 इक्वल टू 0। तो यही कंडीशन होता है कोलिनियर होने के लिए। 3 पॉइंट कोलिनियर कब होगा, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है सो तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं और इसको बनाते हैं हम जल्दी से कि कोलिनियर है या नहीं है। एक क्वेश्चन है, यहीं से हम बना देते हैं, बहुत ही जल्दी में बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है एग्जामिन, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, और पॉइंट दिया हुआ है 2 5 -5 -2 -5 -2 -1 -2 -1 and 2 are कोलिनियर और नॉट। चेक करना है कि क्या ये जो पॉइंट दिया हुआ है कोलिनियर है या नहीं। तो हम चेक करने के लिए क्या हम जानते हैं कि अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो कोलिनियर होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नहीं होगा। हम इस पे रख के देख लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो क्या रखते हैं, x1 x2 x3, x1 कितना है 2 -5 एंड -1, y1 y2 कितना है तो 5 -2 एंड 2, और ये कितना है मेरा 1 1 एंड 1 इक्वल टू, इसका देख लेते हैं कितना आता है 2, बाहर की ये ढका गया, ये ढका गया, कितना हो गया -2 दैट इज -4। हम थोड़ा सा फास्ट में बनाते हैं, -4, और आई थिंक इतना बनाने के बाद आपका भी डिटरमिनेंट क्लियर हो ही गया होगा। ये -5 को बाहर करेंगे तो ये ढका जाएगा वर्टिकली, और ये हॉरिजॉन्टली ढका जाएगा। कितना बचेगा -5, और -5 हो जाएगा ये, और घटाओ फिर करेंगे, और -1 को -1 से गुना कर +1 तो -1, और एक और माइनस तो ये हो जाएगा +1। फिर यहाँ 1 को बाहर करेंगे, इसके वर्टिकली ढक दिए, हॉरिजॉन्टली ढक दिए, -10 हो जाएगा ये,
-10 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस ही रह जाएगा -2। ये कितना हो जा रहा है -8, यहाँ कितना आ जा रहा है -5 + 1 -4 और -4 को -5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा +20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -10 और 2 -12 -12 -8 -20 और ये +20 हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है वो कोलिनियर है, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गिवन पॉइंट्स है, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे कि हेंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, स्पेलिंग आई थिंक कोलिनियर, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, है ना। और अब ये जो डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन भी अब हम करवा चुके हैं। आई थिंक आप लोग का भी पढ़ते जा रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, और आपका भी क्लियर हो गया होगा। अगर अभी फिलहाल आपको अगर कहीं भी दिक्कत होता है कहीं भी, तो मेरा नंबर आपके पास है, ठीक है, मेरा नंबर आपके पास है। आप यूट्यूब में भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपका अगर क्वेश्चन कहीं दिक्कत हो तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर आपको पर्सनली चाहिए तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। कहीं जहाँ आपको दिक्कत होगा वो हम करवाएंगे। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, अभी तक लाइक किए हो या नहीं किए हो, लेकिन अभी तक लाइक, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और एक चीज़ और, रीच हमारे चैनल का थोड़ा कम है, तो हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि शेयर करें ताकि जो मेहनत कर रहे हैं वो ज़्यादा लोग तक पहुँचे, ठीक है। और कैसा लगता है पढ़ाई वो ज़रूर बताएं, इससे थोड़ा हमें इंकरेजमेंट मिलता है ना। और बाकी लोगों में भी शेयर करते रहे वीडियो को। और आगे का हम क्लासेस लेके आने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो जैक और सीबीएसई दोनों मुझसे क्वेश्चन पूछता है, 4 नंबर 6 नंबर का इस टाइप के करके क्वेश्चन पूछता है। तो अगला वीडियो में हम करवाएंगे। बस हम जो है कनेक्ट रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।